आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुखमय है, बड़ी कष्टमय है, बहुत तकलीफ चल रही है, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित करो। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी, वो कष्ट मिटेगा। और अमलेश्वर की पवित्र भूमि से आप भी एक बात लेकर जाना, जब तुमको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी कष्ट में चल रही है, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, आपको लगे कि आपका जीवन बड़ा कष्टमय है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, तब अपने घर के बाहर कोई गमला हो, कोई स्थान हो, कोई पेड़ वृक्ष हो, उसकी मिट्टी को शिवलिंग के रूप में निर्मित करो। शिव जी की 5 बेटियां, आप भी हमारे साथ बोलेंगे, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को, यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करना। और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना। जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, कावड़ का जल कैसे चढ़ाते हैं, दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगाते हैं, बस वैसा ही। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे दिया, पूरा कष्ट। आपको लग रहा केवल शिव की आराधना करना। एक महिला यहां बैठी है जिसके घर में 5 साल तक उसने इंतजार करा था कि मेरे घर में औलाद हो जाएगी, 5 वर्ष नहीं हुई, 5 वर्ष तक इंतजार करा, नहीं हुई। घर के लोगों ने विचार कर लिया अब इसके गर्भ से कभी औलाद नहीं हो सकती। घर के लोगों ने विचार करा कि इसके गर्भ से संतान नहीं हो सकती। ना जाने कितनी कितनी जगह से गोदी भरवा ली, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, पर औलाद नहीं। अब आखिरी में सबने छोड़ दिया कि ये तो संतान दे ही नहीं सकते, बुद्धि बिगड़ गई। घर के लोगों ने भी विचार कर लिया कि रखने से फायदा क्या, औलाद का सुखी। 9 साल निकल गए, औलाद नहीं हुई, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 17 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 18 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 19वां वर्ष आया और इसने गुड़ियारी की पंडाल में बैठकर, गुड़ियारी में जब कथा हुई, गुड़ियारी के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर बाबा की रच को अपने पेट पर लगाकर खाकर विनती करी, बाबा कुछ भी करो, अब मेरे घर में औलाद तुम ही दे सकते हो, तुम।